दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टुआल विधि। अब इसके लिए सिंपली से हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टुआल विधि का जो उपकरण है उसका चित्र यहाँ पर ड्रा कर देंगे। तो ये रहा आपका चित्र। अब इस उपकरण की सहायता से हम नाइट्रिक अम्ल को बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपका उपकरण है इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा है, उसका क्या कार्य है, इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 कक्षक होते हैं इस उपकरण में। पहला कक्षक ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है उत्प्रेरक कक्ष। दूसरा कक्षक ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है आक्सीकरण कक्ष। और तीसरा कक्षक ये जो होता है इसको बोला जाता है अवशोषक कक्ष। और ऊपर यहाँ पर ये जो आपको टोटी नुमा संरचना दिख रही है इससे ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है और ये टोटी यहाँ पर अंदर आकर इस अवशोषक कक्ष में उसके पूरे आयतन में होती है, जिससे कि वहाँ पर अच्छी तरीके से जल का प्रवाह हो सके। तो ये होता है इस उपकरण में पार्ट। अब यहाँ पर अगर आप इस उत्प्रेरक कक्ष में देखें तो यहाँ पर एक जालीनुमा संरचना दिख रही है। तो ये जो जालीनुमा संरचना होती है ये प्लेटिनम की जालियाँ होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम नाइट्रिक अम्ल को इसकी सहायता से बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि हम नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम आमोनिया को लेते हैं 1 भाग, यानी कि 1 आयतन आमोनिया और 9 आयतन शुद्ध वायु लेते हैं। मतलब 1 भाग आमोनिया और 9 भाग शुद्ध वायु को हम लेते हैं और इन दोनों के मिश्रण को ये जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष है इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक, इतनी बातें कंप्लीट हो गई। अब ये जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष है इसमें लगा होता है प्लेटिनम की जालियाँ, और ये जो प्लेटिनम की जालियाँ हैं इसका तापमान रखा जाता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कंडीशन में इस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये आपका अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि ये जो आपका अमोनिया है इसका 95% भाग वायु से क्रिया कर कर नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऊपर से एक वायलर होता है, ठीक, वायलर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वायलर द्वारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि वायलर द्वारा गुजारा जाता है। तो जब इस वायलर से होती हुई ये जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है जब गुजरती है तो इसका तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और उसके बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरे कक्षक यानी कि ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंच जाती है। अब ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इस ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीजन से क्रिया कर कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, अर्थात NO2 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हम अब अगले कक्षक अर्थात अवशोषक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। अभी जो अवशोषक कक्ष है इसके बीच में यहाँ पर कुछ जालीनुमा संरचना होती है, ऊपर से जल प्रवाहित होता है। तो जब ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस अवशोषक कक्ष में पहुँचता है तो जल जो है इसको अवशोषित कर लेता है, अर्थात जल इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, अर्थात सोख लेता है। और सोखने के बाद में नीचे ये जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, यानी कि ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था ये नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जल से क्रिया कर कर, और ये नीचे तन रूप में हमें नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमने ओस्टुआल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की क्रिया को समझ लिया। अब हमने चीज़ों को अभी समझा है, कैसे लिखा जाएगा इस चीज़ को, अब उस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए हमने इस चित्र को अच्छे से समझ लिया है।
इस चित्र को छोटा कर कर हम कॉर्नर पर सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टुआल विधि में सर्वप्रथम 1 आयतन अमोनिया तथा 9 आयतन शुद्ध वायु के मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं, जिसका तापमान लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है तथा लगभग 95% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ये हमने फर्स्ट रो में इतनी चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पर इसके नीचे आपको एक रिएक्शन लिखना होगा। वो क्या होगा, आप लेंगे अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे NH3 + O2। ठीक, उसके बाद में किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम और 700 से 800 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो क्रिया कराने पर हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ पर 4, 5 और 4, 6 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा बैलेंसी भी बराबर हो जाएगा। इतनी बातें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिला नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम नीचे फिर लिखेंगे, अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को एक बॉयलर में प्रवाहित करते हैं, जहाँ इसका ताप 50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंच जाती है। यहाँ पर यह ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि अब इसके नीचे अगर हम रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड था वो अभी उत्प्रेरक कक्ष में ऑक्सीजन से क्रिया कर कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसके बाद में हम फिर लिखेंगे इसके नीचे, अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जहां पर ठंडा जल प्रवाहित होता रहता है, जिससे जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, जिससे नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाता है। अब इसके नीचे आप रिएक्शन लिखेंगे, क्या रिएक्शन होगा उसको देखिए। यहाँ पर हमें क्या मिला था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करेगी अवशोषण कक्ष में। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका नाइट्रस अम्ल है, ये जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में जल, 3 चीज़ों में टूट जाएगा। तो यहाँ से हमको नाइट्रिक अम्ल जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पूरा विधि थी, ये थी ओस्टुआल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।